जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी की बात करेंगे सोमवार के बारे में। और शनिवार रविवार की छुट्टी, तो सीधा सोमवार को मार्केट खुलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या कुछ है मार्केट में वो देखते हैं। तो यहाँ से मार्केट में देखने को जो मिलता है वो अब यहाँ से ये है कि फिलहाल अभी डेड है मार्केट। ठीक है, कोई खास मूव कुछ नहीं आ रहा है। पिछले 3 दिन से वो मूव जो आया था उसके बाद से कोई खास मूव नहीं देखने को मिला है एकदम। यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है कि ये जो लो है ना, ये ब्रेक हो रहा है। यहाँ नहीं हुआ था पर आज ब्रेक हो गए और नीचे बन गया लो। ठीक है, ये जो हाई है ये बार बार नीचे ही बनते जा रहे हैं। ठीक है, कल का जो हाई, जो प्रीवियस से प्रीवियस हाई था, वो हाई देखोगे, फिर प्रीवियस हाई देखोगे और आज का हाई देखोगे तो पता लग जाएगा आपको कि बैक टू बैक हाई जो है लोअर एंड पे बन रहे हैं। और लो जो है लोअर एंड पे ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एक कि जो हाई है वो भी लोअर एंड पे बन रहा है और जो लो है वो भी लोअर एंड पे बन रहा है। तो यहाँ से सेंटिमेंट दिखा रहा है नेगेटिविटी, मूव नहीं है। ठीक है, मूव की सब वेट कर रहे हैं कि मूव आएगा, एक ऐसा मूव जो मजा दे, थोड़ा सा, थोड़ा कुछ तो करने को मिले, पैसा बनाने का मौका मिले। पर मुझे लगता है पहले शायद ये गैप फिल करने की सोची जाएगी ये वाली। उसके बाद अभी गैप बचा इतना, गैप फिल किया जाएगा पहले। वो सोमवार को हो, मंगलवार को हो, एक्सपायरी वाले दिन हो, या उसके बुधवार को अगले, वो देखते हैं। पर फिलहाल ये अभी रहेगा। ठीक है, वीकली में देख लेते हैं एक बारी, 15 मिनट में देख लेंगे बाद में फिर क्या कुछ वीकली में है। तो वीकली में कैंडल देख सकते हो, ये कैंडल एक तरीके से देखी जाए तो वी शेप में उठी पूरी। और यहाँ जिसकी एक तरीके से ये पूरी वी बनी और यहाँ से ये सपोर्ट के आसपास, जो उसका सपोर्ट था प्रीवियस, वहां जाके इसने क्लोजिंग दे दी उसके नीचे, 700 के नीचे क्लोजिंग दे दी। और अभी ये देख सकते हो आप, एक ये हाई हो चुका है, अभी एक ये हाई हो चुका है, एक ये हाई हो चुका है और अब 4 हाई हो चुके हैं ऊपर। तो नेक्स्ट जो हाई होगा डेफिनेटली वो ब्रेक करके इस नेक नाइल के ऊपर जाने को तैयार होगा। ठीक है, ये दिख रहा है वीकली में। मार्केट फिलहाल तो ये है कि चलो मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, देख लेते 15 मिनट में क्या कुछ चल रहा है। 15 मिनट में फिर चलते हैं। वीकली में देखोगे तो 53 पे है RSI। 15 मिनट में एक नजर मार लेते हैं। तो 15 मिनट में क्या बोल रहा है मार्केट वो देखते हैं। तो 15 मिनट में देख सकते हो ये अब ये बन चुका है, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको, ये जो लेवल है, जो सपोर्ट का लेवल था प्रीवियस, अब वो बन चुका है रेजिस्टेंस। इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है मार्केट। 800 तो बात की बात है। ठीक है, तो यहाँ से बेशक आपको दिख रहा होगा ये ऐसे चढ़ा है मार्केट। एक डिप जो भी थी बाइंग हो रही थी, डिप जो भी डिप आ रही थी वो बाइंग जा रही थी। पर मार्केट अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है अभी, और ये कब तक करेगा वो देखते हैं। ठीक है, चलते हैं ओवाई देख लेते हैं। हाँ, तो ओवाई क्या बोल रहा है, 650 700 के बीच में है क्लोजिंग। तो हम देखेंगे, नीचे देखेंगे तो 25 पे है, 1.25 करोड़। तो ये डेफिनेटली नहीं जाने देंगे जल्दी आसानी से। 30 लाख, ठीक है, यहाँ पे ये 25,500 का सपोर्ट और 25,800 का सपोर्ट। पहले तो ये रेजिस्टेंस टूटे 25,700 का, फिर 25,800 का सोचेंगे। तो ये है फिलहाल अभी मार्केट का रेंज। ठीक है, 300 पॉइंट की। चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट, क्या कुछ बैंक निफ्टी कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर वो क्या कर रहा है, वो भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे निफ्टी फिफ्टी का एक है ना रेजिस्टेंस बन चुका है, वैसे ही वो भी अपने सपोर्ट के बाद, जो सपोर्ट के बाद ये रेजिस्टेंस बना है, वो उसको फेस कर रहा है। अब ये फेस कब तक करेगा वो देखते हैं। कल सोमवार को तोड़ता है नहीं तोड़ता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर टूट गया तो फर्दर ऊपर जाने की चांस बनाएगा, नहीं तो यहाँ से फॉल करेगा और फिर से मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। ये कुछ देखने को मिलेगा। चलते हैं बारी दिन का देख लेते चार्ट, फिर वीक का भी देखेंगे इसका भी बारी, क्या कुछ वीक में चल रहा है इसके। तो दिन में देख सकते हो आप, मूविंग एवरेज 50 30 के पास, 20 के पास गया था, पर उससे पहले ये ऊपर आ गया बाइंग लेके। ठीक है, तो यहाँ कहीं से बाइंग लेके ऊपर चला गया। इंपॉर्टेंट क्या है अभी फिलहाल यही, ये लेवल ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है। निकल जाएगा तो हाँ फर्दर आपको एक रैली देखने को मिल जाएगी ऊपर की, ऑल टाइम हाई के ऊपर। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, यहीं घूमने वाला है मेरे हिसाब से। तो ये भी अब ब्रेक करेगा लेवल, याले इसके बीच में रहेगा। और
यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, पर यहाँ से वो नीचे आने की कोशिश करेगा। पहले ये लेवल और फिर फर्दर लेवल, ठीक है। देखते हैं एक बार वीकली में नजर मार लेते हैं इसमें क्या कुछ हुआ है वीकली में। तो ये भी देख सकते हो, इसमें तो चलो अलग ही कैंडल बनी है, इसमें ये नहीं बोल सकते हम वी बनाए, क्योंकि इससे पहले कैंडल, ये कैंडल देखोगे लाल भरी थी कैंडल एकदम, फिर एक डोजी बनाई गई, ठीक है, उसको कवर करवा दिया गया एक और कैंडल से। तो ये थोड़ा सा ये एरिया ही पूरा खराब है, ठीक है। ये एरिया देखोगे तो पूरा का पूरे तरीके से, अगर मैं यहाँ पे वो लगा दूं आपके लिए थोड़ा सा समझने के लिए ट्रेड लाइंस, तो समझ में आएगा। ये देख सकते हो ये एरिया, ये वाला रेजिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ से अगर ये चली जाए इससे लाइन, तो ये देख सकते हैं आपको कि ये यहाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है इस बीच में। अब जो भी ब्रेक करेगा पहले इस लाइन को वो जाएगा। मेरे हिसाब से ये मूविंग एवरेज है 20 की, ये निकल जाएगी 58,400 के बाद, तो डेफिनेटली कुछ देखने को मिलेगा एक्शन बैंक निफ्टी में भी। फिलहाल तो चलो 2-1,500 रुपये पॉइंट है। और क्या चल रहा है बैंक निफ्टी ओवाई में, वो भी देख लेते हैं क्या कुछ बैंक निफ्टी बोल रहा है। तो 260,000 में देखोगे तो 20 लाख और 17.5 पौने 17 लाख, 19.5 लाख का 19.5 लाख, 17.5 ठीक है, अच्छा खासा बैठा हुआ है। और फिर ऊपर जाके देखोगे 60-65 पे देखोगे 6 लाख, 3 लाख, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। और फर्दर देखोगे 61,000 पे तो 7 लाख और 1.8, ठीक है। तो बना हुआ है, देखो ये लेवल टूटेगा पहले तो, तब कुछ फर्दर देखा जाएगा। नीचे ये लेवल टूटेगा, उसके बाद उम्मीद लगाना कोई गिरावट आएगी, तो वो भी 59,500 तक मैं बोल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं देख भी लेता हूँ 59,500 पे कितना बैठा है ओवाई। तो 59,500 पे बैठा हुआ है, 4.5 लाख बैठा है और यहाँ 2.5 लाख बैठा है। तो हाँ, ये डेफिनेटली इसे रोकने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। यहाँ से फर्दर देखने तक कहाँ जाता है, ठीक है। चलते हैं सेंसेक्स पे, देख लेते हैं बारी क्या कुछ सेंसेक्स कर रहा है। तो सेंसेक्स की वीकली चार्ट देखोगे, ये प्रॉपर वी दिखा रहा है। जैसे बैंक निफ्टी का थोड़ा फिर भी थोड़ा सा शार्प था, ये एक तरीके से जो वी होता है वो था, और इसने दिखाया कि ये वी जो गया और ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के पास, तो वहाँ पे ही फेस कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, बात ठीक है। और ये वाला एक और सपोर्ट सा जो रेजिस्टेंस बन चुका है इसके लिए यहाँ पे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्दर फॉल ही लग रहा है मुझे तो मार्केट में। चलो देखते हैं फिर भी क्या करते हैं यहाँ से, कुछ और सोचते हैं नहीं सोचते हैं, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है इन लोगों के। ठीक है, अभी ईरान और अमेरिका की बात होनी है, ठीक है, अगर उसका कुछ निर्णय नहीं निकलता है तो फिर उसमें भी थोड़ा सा मुझे लगता है वो सब चीज़ें देखी जा रही है। मेरे हिसाब से ग्लोबली हो सकता है वो लोग चीज़ें देख रहे होंगे कि अमेरिका और, आज कल या परसों में शायद बातचीत है उनकी, वो ये पॉसिबिलिटीज होगी कि वो देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है इस बात में, काम की बात होगी या नहीं, ठीक है। बाकी चार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है ये, फॉलिंग पैटर्न पे बना हुआ है अभी, और 20 मूविंग से सपोर्ट लेकर ऊपर चल रहा है। फिलहाल यही दिख ये रहा है कि हाँ, शायद मेजरली न्यूज़ को ट्रैक किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका की बात में क्या होता है, उसके बाद मार्केट में डायरेक्शन आएगा, ठीक है। फिलहाल अभी ये चार्ट तो कुछ खास नहीं बता रहा है, वो डेड बता रहा है, बिल्कुल डेड है और नेगेटिव है प्रॉपर तरीके से, ये बताने की कोशिश कर रहा है चार्ट। बाकी जो मुझे अंदेशा लग रहा है वो यही बता रहा है कि हाँ, बात शायद वो एक टॉक की बात कुछ करेंगे। सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम। मतलब अगर निफ्टी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, देखने की जरूरत ही नहीं है चार्ट को, सेम बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे निफ्टी वैसे सेंसेक्स, ठीक है। तो जो भी निकाल दे पहले, ये नीचे निकाल, ऊपर टिक के ऊपर निकाल दे, नहीं तो फिर ये वापस यहाँ से टक के नीचे आएगा वापस से, सिंपल है केस, कुछ है नहीं और। चलते हैं ओवाई देख लेते हैं इसका। मुझे ज़्यादा वही लग रहा है कि शायद वो टॉक के लिए बैठे होंगे, क्या कुछ टॉक में आएगा, उस हिसाब से वो कुछ सोचेंगे, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है,
फर्दर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ईरान ज़्यादा मूड बनाए बैठा है कि वो अगर अमेरिका कुछ करता है तो डेफिनेटली वो भी बड़ा फिर अटैक करने की सोचेगा। ऐसी तो न्यूज़ आ रही है, ठीक है। 83, 500, 6.75 लाख, 6.75 लाख, 6.8 लाख, 6.8 लाख, ठीक है। यहाँ पे तो सेम बैठे हैं। नीचे जाके देखें 83,000 पे, तो ठीक है, यहाँ भी 6.8 लाख, यहाँ से गए, यहाँ सपोर्ट बना रखा। अच्छा, 84,000, यहाँ बना रखा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 84,000 फिलहाल ये है मूव, अभी तो इसी के बीच में रहेगा और बहुत ज़्यादा इधर जा सकता है 200 तक, और ये तो मुझे नहीं लगता है इधर आ रहा है अभी फिलहाल तो। बात करते हैं फिन निफ्टी की भी, क्या कुछ फिन निफ्टी कह रहा है। फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में ऐसे मैंने उस दिन बताया था कि ये बन रहा था चैनल, ये चैनल ब्रेक हुआ फिर, ठीक है। उसके बाद कल ये फिर ये था, यहाँ से अगर ये चीज़ देखी जाए, ये वाला रेजिस्टेंस, ये था रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद फॉल किया, यहाँ पे दे सकते हो। इसमें मैंने बोला था ना कि अगर ये फॉल करता है तो नहीं लेना है, जब ये ऊपर जाए। अब मैं यहाँ से अगर 6 तारीख के आगे जाएंगे, ये फॉल किया, ये ऊपर गया, अभी जब यहाँ के ऊपर ये जैसे कैंडल जा रही है ऊपर, यानी कि अब ये ब्रेकआउट ऊपर के लिए जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ जाती और यहीं कैंडल खत्म होती तो डेफिनेटली आप यहाँ के लिए फिर लगाते, इसको देख के यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ से एंट्री पर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट ने यहाँ गया, फिर नीचे आके इसको सपोर्ट बना लिया और यहाँ थोड़ी देर खेला, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। ये एक रेजिस्टेंस था इसका, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। तो ये कुछ चल रहा है इसमें, ठीक है। होता मुश्किल होता होगा जब चलती मार्केट देखना, थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा देखना, इसको सब चीज़ों को पता करना। पर ऐसे ही आप अगर इसमें लाइन लगा लोगे तो समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे चलती हैं चीज़ें कि हाँ अच्छा ऐसे दिख रहा है, अब ये होगा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे नेकेड देखने जाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो क्रॉस ओवर लगाता है 20 का, वहाँ तो अब वो चेंज हो गया, डेथ क्रॉस ओवर चेंज होकर बन चुका है अब, देख सकते हो, गोल्डन क्रॉस ओवर। यानी कि वो क्रॉस ओवर जो था, या तो उसके क्रॉस ओवर को बोला जाएगा फेक, या फिर अब वो तो फेक हो गया, चलो वो तो फेक हो गया, क्या अब ये फेक होगा, ये देखते हैं। जहाँ से उम्मीद लगाते हैं कि ये फेक होगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये फेक होता है कि नहीं। बाकी तो ये एक साइड लाइन में है बिल्कुल, और दिखा रहा है अपने आप को दम ऊपर की तरफ ही। ये है, ऐसा कर रहा है कि ये भी जो गैप है ये उसको फिल करने के मूड में शायद नहीं है फिर निफ्टी, या फिर कुछ और कोई सेम चीज की क्या पता, न्यूज का ही एक रह गया है कि वो न्यूज देखी जाए उसके बाद एक्शन किया जाए, वो भी इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। 15 मिनट में और देख लेते हैं एक बारी, क्या कुछ है 15 मिनट में। 15 मिनट देख लेते हैं, एक वीकली में देखना था, ठीक है। तो वीकली में देख लेते हैं कैंडल। इसकी कैंडल बैंक निफ्टी थोड़ी सी अलग है, और इसकी दिख रहा है कि ये ऑल टाइम हाई के, ये भी ऑल टाइम हाई पे गई था, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई था इसका, और ये देख सकते हो ये रेजिस्टेंस था, और फिलहाल ये सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि मूविंग एवरेज रखी हुई है 50 की, तो वो बचा रही है। वो जब तक बचाएगी तब तक ये मार्केट को संभाल के रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी यही है कि मुझे लग रहा है न्यूज देख रही है मार्केट, चार्ट यही बताने की कोशिश कर रहा है, जो दिख रहा है कि वो शायद अमेरिका और ईरान की जो ओमान में होने वाली है बैठक, उसको लेकर थोड़ा सा कॉशियस है, और उसको देखना जरूरी भी है क्या कुछ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद शायद डायरेक्शन आना शुरू हो, वो कल या परसों में आएगी वो बैठक, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको बता दिया क्या कुछ हो सकता है मार्केट में आने वाले हफ्ते में। और ऐसी रोज बताता रहता हूँ मैं, और नई नई वीडियो डालता रहता हूँ मार्केट से रिलेटेड। ऐसी वीडियो के चैनल बने रहे। धन्यवाद।